आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी ही हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज आयोजित की जाएंगी राष्ट्रीय लोक अदालत। सुलह समझौते के आधार पर हल किए जाएंगे मामले। राज्यपाल ने कहा, बाल पोषण समर्थ, सक्षम और समृद्ध राष्ट्र निर्माण का आधार। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मकरंद देउस्कर भोपाल और इंदौर में हरिनारायण चारे मिश्र पुलिस आयुक्त बनाए गए। और स्वच्छता में सिरमौर बने रहने के लिए इंदौर का एक और नवाचार। आज से शुरू होगा मैं हूं झोला छाप इंदौरी अभियान। अब समाचार विस्तार से। इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत आज आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालतों में दुर्घटना बीमा क्लेम केस, बिजली कंपनी से जुड़े मामले, चेक अनादरण के मामले, नगर निगमों के कर संबंधी वैवाहिक विवाद और न्यायालय से जुड़े मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निराकरण कराया जा सकता है। इंदौर में निगम मुख्यालय, जोनल कार्यालयों, रजिस्ट्रार कार्यालयों में सुबह 10 बजे से देर रात्रि तक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रभारी आयुक्त ने बताया कि इसमें संपत्ति कर और जलकर के सरचार्ज में 100% तक की छूट मिलेगी। उधर उज्जैन जिले में भी लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनपी सिंह ने पक्षकारों से अपील की है कि वह अपने राजीनामा योग्य लंबित और प्री लिटिगेशन प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में निराकरण कराएं। श्री सिंह ने बताया कि ऐसे मामलों को यदि लोक अदालत में निपटाया जाता है तो अभियुक्त पर लगने वाले अर्थदंड में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अब लोक अदालत के माध्यम से उन सभी प्रकरणों में जिसमें दुर्घटना हुई है, हम बीमा कंपनियों से बातचीत करके उनको मुआवजा दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और काफी संख्या में प्रकरणों का निराकरण हुआ है। और इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि 30 दिन के अंदर मुआवजे की राशि में से पूरी राशि का भुगतान बीमा कंपनी कर देती है और इसकी कोई अपील नहीं होती है। तो यह जो विचारण न्यायालय है वहां पर भी प्रकरण की संख्या कम होती है और अपील न होने से अपील न्यायालय पर या हाईकोर्ट में भी प्रकरण वहां पर नहीं जाते, तो वहां का भी पेंडेंसी ज्यादा नहीं बढ़ती है। अशोकनगर जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 21 खंडपीठों का गठन किया गया है। डिंडौरी में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 8 खंडपीठों का गठन किया है। मंदसौर राष्ट्रीय विधि प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय कुमार पांडे के मार्गदर्शन में आज जिला स्तर पर एवं तहसील न्यायालय भानपुरा, गरौट, सीतामऊ, नारायणगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। कटनी जिले के समस्त न्यायालयों, राजस्व न्यायालय एवं अन्य विभागों में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त नेशनल लोक अदालत की तैयारी वृहद स्तर पर की गई है। कुल 52 खंडपीठों का गठन किया गया है। देवास जिले के समस्त न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सीहोर के जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण RN चंद्र करेंगे। यह नेशनल लोक अदालत जिला मुख्यालय के साथ तहसील न्यायालय आष्टा, नसरुल्लागंज, बुदनी एवं इछावर में भी आयोजित होगी।
रतलाम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर में होगा। लोक अदालत में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी मदद की जाएगी। गुना जिले में 24 खंडपीठों में आपसी सुलह से मामले सुलझाए जाएंगे। सागर, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर, रीवा, शिवपुरी, पन्ना, बैतूल जिलों में भी लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि बच्चों का जीवन समग्र विकास और आरोग्यता, समर्थ, सक्षम और समृद्ध राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है। हर बच्चा स्वस्थ हो, शिक्षा प्राप्त करे, विकास पथ पर निरंतर आगे बढ़े। यह किसी एक विभाग, संस्था अथवा समूह मात्र की जिम्मेदारी नहीं, हर नागरिक का दायित्व है और यह विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरत भी है। श्री पटेल कल भोपाल में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित बाल पोषण विमर्श को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान श्री पटेल ने कहा कि समाज के आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े, वंचित वर्गों में प्रचलित भ्रामक मान्यताओं को दूर करने और बाल पोषण में आहार, स्तनपान के महत्व के प्रति जन जागृति और बाल पोषण के कार्य नए दृष्टिकोण से किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि शोध और अनुसंधान में यह पाया गया है कि व्यक्ति के जीवन निर्माण के पहले 1000 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवधि में पोषण आहार, पारिवारिक सहायता और देखभाल से बच्चों के अमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्रित्व काल में संजीवनी योजना में प्राथमिक शाला के बच्चों को दूध उपलब्ध कराकर पोषण के प्रयासों का भी उल्लेख किया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को 44,605 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात केन बेतवा लिंक योजना के रूप में दी है। यह बुंदेलखंड के विकास के लिए अद्भुत कार्य है। कल सागर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से बुंदेलखंड के हर खेत को पानी मिलेगा। इससे यहां 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी तथा 62 लाख व्यक्तियों को पीने का पानी भी उपलब्ध होगा। राज्य शासन द्वारा भोपाल और इंदौर में लागू की गई पुलिस आयुक्त प्रणाली के तहत भारतीय पुलिस सेवा, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के पदस्थापना आदेश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस आयुक्त प्रणाली के अंतर्गत भोपाल में मकरंद देउस्कर को और इंदौर में हरिनारायण चारी मिश्रा को पुलिस आयुक्त पदस्थ किया गया है। श्री देउस्कर ने कल शाम भोपाल पुलिस कमिश्नर का पदभार भी संभाल लिया। उन्हें एडीजी ए साई मनोहर ने कार्यभार सौंपा। पदभार संभालने के बाद श्री देउस्कर ने कहा कि महिला अपराधों को लेकर नए तरीके से रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। उधर इंदौर में श्री मिश्र ने कहा कि नया सिस्टम पूरी ताकत से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसी चुनौती आएगी वह उसी अंदाज में रास्ता भी निकालेंगे। उन्होंने कहा कि शहर में बढ़ते हुए अपराध को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है। इंदौर में आज से मैं हूं झोला छाप इंदौरी के नाम से नवाचार शुरू किया जा रहा है। नगर निगम इंदौर के अपर आयुक्त संदीप सोनी ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में छठी बार इंदौर को देश का सिरमौर बनाने के क्रम में निगम द्वारा मेघदूत गार्डन मुख्य द्वार के सामने मैं हूं झोला छाप इंदौरी के शुभारंभ हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में सांसद, विधायकगण, संभाग आयुक्त, कलेक्टर और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों से थैले के उपयोग की अपील की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में खाद्य औषधि विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर जांच के लिए नमूने लिए गए। खंडवा जिले में अगले महीने 11 जनवरी से 12 फरवरी तक विटामिन ए अनुपूरक के द्वितीय चरण का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर से गुजरने वाली पुरी बलसाड़ एक्सप्रेस कल निरस्त रहेगी। शिवपुरी जिला प्रशासन ने कल 5 करोड़ कीमत की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।